आनंद कुमार वेलकम करता हूं आप लोगों का एस इंजीनियरिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा सेशन रिलेटेड है हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिलेबस अंडर हेडिंग ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन, ये सिलेबस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का। दो पेपर है, एक है कंपल्सरी और एक है ऑप्शनल। कंपल्सरी में एक पेपर का नाम है जनरल इंजीनियरिंग साइंस। ये अपना कंपल्सरी पेपर है, बोथ सिविल एंड मैकेनिकल। इसमें हीट ट्रांसफर स्टार्ट होता है वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन से। दूसरा जो ऑप्शनल पेपर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हीट ट्रांसफर अंडर हेडिंग, जिसमें है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये अपना ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल पेपर यानी ये मैकेनिकल वालों के लिए एक ऑप्शन के रूप में है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 1D स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। इनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हीट। हीट इज thermal energy in transit due to temperature difference। यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि हीट एक थर्मल एनर्जी है जो ट्रांजिट मतलब ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है अपना टेम्परेचर डिफरेंस। यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में रहेगा और ये ट्रेवल करेगा। जैसा कि यहाँ पे एक स्केच है जिसमें एक कप है और हमारा ये हॉट कॉफी कप में है, और हॉट कॉफी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का एम्बिएंट और सराउंडिंग जो है वो अपना 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट। यानी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हीट, तो हीट एक थर्मल एनर्जी है जो ट्रांजिट करता है। ट्रांजिट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेवल, और ट्रेवल करने का जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। आगे हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म और मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कि ये हीट ट्रेवल करेगा कैसे, कौन सा मीडियम या मोड होगा। तो यहां पे एक मोड है
स्कूल लेवल पे भी हम लोग पढ़े हैं, जिसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब हो गया कि एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर energetic particles to lower energetic particles without bulk motion of particles। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि हीट एक एनर्जी और ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो हायर एनर्जेटिक पार्टिकल से लोअर एनर्जेटिक पार्टिकल्स के बीच एनर्जी हो रहा है। लेकिन एक वर्ड जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बल्क मोशन ऑफ पार्टिकल्स। बल्क मोशन मतलब जिसको आप टेक्निकली बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक मोशन, जिसको आप देख नहीं सकते, यानी ऐसा मोशन जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक। अगर वो दिखता तो आप उसको कंडक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे एयर फ्लो हो रहा है, अगर वो एयर फ्लो आप देख पा रहे हैं, कि अज्यूम कर रहे हैं कि आपका एयर फ्लो हो रहा है और फील कर पा रहे हैं, तो वो आपका माना जाएगा कन्वेक्शन, जो लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि ये आपका घर का कोई वॉल है, जिसमें हो सकता है कि विंटर का डे है, आपके घर के अंदर हीटर है, और हीटर के कारण अंदर के वॉल का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है। अब बाहर का वॉल का सरफेस 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, क्यू, हीट। अब इस वॉल के अंदर कैसे हो रहा है, तो वॉल के अंदर कोई हमारा ब्रिक जो है वो इधर से उधर नहीं हो रहा है, फिर भी एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है, यानी यहाँ पे कोई बल्क मोशन नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि कंडक्शन फ्लूइड में भी हो सकता है, फ्लूइड मतलब एयर, लिक्विड में भी कंडक्शन हो सकता है अगर बल्क मोशन ना हो तो। यानी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कंडक्शन केवल सॉलिड में ही होता है। सॉलिड में ज्यादा होता है, मोड ऑफ इसमें हीट का ट्रांसफर जल्दी होता है विथ रेस्पेक्ट टू गैस और लिक्विड। लेकिन गैस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, अगर वो लिक्विड या गैस में कोई पार्टिकल में बल्क मोशन नहीं हो, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। तो बल्क मोशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप ध्यान रखेंगे। यानी हम लोग डिस्कस किए हीट और कंडक्शन। अब आया हमारे पास डायमेंशंस। हीट 3 डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है, 1D, 2D और 3D। 1D का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 2D का मतलब अगर x और y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो x में भी y में भी, और 3D का मतलब हो गया अपना x, y और z, तीनों प्लेन में हो सकता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर हम हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो है केवल और केवल वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल क्यों पढ़ते हैं, जस्ट एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली अगर आप कोई भी सिलेंडर का शेप देखें, ये हमारा कोई सिलेंडर है,
जनरली आप बोलते हैं कि ये एक्सियल डायरेक्शन है, एक्सिस के अलावा, और इस डायरेक्शन को आप बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। यानी अब यहां पे अगर हम मान लें कि अपने पास कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर को भी हम सिलिंड्रिकल शेप मान सकते हैं, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल वायर है। अब इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है। फिजिक्स में पढ़े हैं कि अगर करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस जो होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अब इस वायर से करंट फ्लो होने के कारण इस वायर का सरफेस का टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, और हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो सरफेस और एम्बिएंट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हमारा हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रिकल वायर में, अगर इस इलेक्ट्रिकल वायर का अगर हम चर्चा करें लेंथ का, तो ये लेंथ अगर L है और ये अपना डायमीटर D है, तो लेंथ जो है वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो कभी भी हीट का ट्रांसफर जो है वो एक्सियल डायरेक्शन में ना होकर रेडियल डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। यानी ये एग्जांपल बन गया वन डायमेंशनल। यानी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी अगर हम देखें तो एनर्जी का ट्रांसफर वन डायमेंशनल ही हो पा रहा है। जैसे कि अगर आप घर का वॉल का कंसीडर करते हैं या विंडो को कंसीडर करते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि घर के वॉल से या विंडो से एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है वो वन डायमेंशनल है। हम लोग टॉप पार्ट और फ्लोर दोनों को, ये रहा हमारा, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा घर का वॉल है। ये वॉल है, समझने के लिए। अब इस वॉल में ये अपना, मान लीजिए कि टॉप से, ये जो पार्ट है टॉप से जुड़ा हुआ है और ये अपना फ्लोर से जुड़ा हुआ है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर ना तो दीवार, जो वॉल है, इस वॉल में ना तो टॉप से हो पा रहा है और ना ही फ्लोर से हो पा रहा है। मान लीजिए कि ये अपना बाहर का एम्बिएंट है जो कि किसी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पे है, अज्यूम करिए। और मान लीजिए कि आप घर में एसी चला रहे हैं और आपके रूम के अंदर का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप अज्यूम कर रहे हैं कि इसके वॉल का टेम्परेचर 27 है और बाहर 32 है। तो अब हीट जो है ना तो टॉप से इस डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो रहा है, न ही इस डायरेक्शन से हो रहा है। हम निग्लेक्ट करके मान के चल रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। अब यहां पे अपना तो यहां पे हीट ना तो टॉप में ट्रांसमिट हो पा रहा है और न ही फ्लोर से। हम अज्यूम कर सकते हैं कि अब हीट जो है वो वन डायमेंशनल है। यानी डायमेंशन का मतलब भी रियल लाइफ एप्लीकेशन से आपको समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में हम लोग वन डायमेंशनल ही पढ़ते हैं।
अब आगे वर्ड है स्टेडी स्टेट। स्टेडी का मतलब है प्रॉपर्टीज do not depend on time। हमारा टेम्परेचर जो हीट ट्रांसफर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्रॉपर्टी प्ले करता है वो है टेम्परेचर, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफाइन किए हैं कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट हीट ट्रांजिट। तो ये टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड ना करे। जैसे कि अगर आप देखें कि 2 पीएम में अगर आप वॉल का सरफेस मेजर कर रहे हैं और ये 15 डिग्री सेल्सियस और ये 7 डिग्री सेल्सियस है बाहर का टेम्परेचर, और फिर थोड़ी देर बाद यानी 5 पीएम में भी आप अगर चेक किए तो ये 15 है और 7 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए टाइम से इंडिपेंडेंट था। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। लेकिन एक इस स्केच में हम देख पा रहे हैं कि 2 पीएम ये 15 था, ये 7 था, 5 पीएम ये 12 हो गया और 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो उसको हीट ट्रांसफर के सब्जेक्ट में हम बोलते हैं ट्रांसिएंट। तो हम लोगों को एक्चुअली रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखें तो आप देखते होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि आज आपके शहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है। आज यानी मान के चल सकते हैं 24 आवर्स के लिए वो वैरी अगर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये कंडीशन को आप बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो आई होप कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए 1D स्टेडी स्टेट, हीट, कंडक्शन। कंडक्शन वर्ड का मतलब है ये मोड है एनर्जी का, हीट का ट्रांसफर होना होगा हायर से लोअर, लेकिन कोई बल्क मोशन नहीं होगा। हीट का मेन कॉज है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर नहीं है। और वन डायमेंशनल रियल लाइफ एप्लीकेशन से हम लोग डिस्कस किए कि मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो वन डायमेंशनल से रिलेटेड है। एक ही डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और स्टेडी का मतलब होता है कि आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा तो स्टेडी स्टेट होगा, और अगर टाइम पे डिपेंड होगा तो वो हमारा बन जाएगा ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू।